हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज अंकुर शर्मा। मेरा एक्सपीरियंस एंड आपके एफर्ट्स विल हेल्प अस अचीव दिस टारगेट ऑफ 100% इन द गैप पार्ट ऑफ द ईपीएफओ एग्जाम। अब 100% तो सभी लेना चाहते हैं, फुल मार्क्स तो सभी लेना चाहते हैं ना। चाहे मैं पूरे पेपर की बात करूं, चाहे मैं इस सेक्शन की बात करूं, हर कोई चाहता है कि पूरे मार्क्स आए, फुल मार्क्स आए। लेकिन चाहने और पाने के बीच में बहुत गैप होता है। तो उस गैप को कम करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। उन्हीं के बारे में हम डिस्कशन करेंगे फर्दर डिटेल में। अभी मैं आपको ब्रीफ में बता दूं क्या स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है टू एनालाइज द पास्ट ट्रेंड, कि कैसे क्वेश्चन आए हैं। फिर सेकंड स्टेप आ जाता है टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, कैसे आ सकते हैं। थर्ड हो जाता है आपका कि यू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेटजी। एंड लास्ट और फॉरमोस्ट आ जाता है डिलीवरी इन द एग्जाम। जो तैयारी की, प्रिपरेशन की, उसके अकॉर्डिंग एग्जाम में भी हमें अटेम्प्ट करना होता है। तो ये सारे ही स्टेप्स कंबाइन कर करके हमें क्या होता है, सारे स्टेप्स कंबाइन करके हम जो है अपना टारगेट जो है, क्या टारगेट है हमारा 100% अचीव करने का, ठीक है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, वेरी इजीली अटेन कर सकते हैं उस टारगेट को। तो देखो, जैसे कि पिछली क्लासेस में भी मैंने आपको बताया कि ये जो गैप होता है, इसका सिलेबस जो है बेसिकली हम क्या करते हैं, मैंने आपके लिए 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया, ठीक है जी। अब ये जो कैटेगरी है, पहले हम ये समझेंगे कि इसमें ये जो कैटेगरी है, यहां से क्वेश्चंस पास्ट में आए कहां से हैं, ये समझेंगे, ठीक है जी। अब पहले तो ये देखो कितनी परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन कहां से आई है। अगर हम लेके चलें, ये जो पोर्शन है आपका सारा, ये 50% जो है क्वेश्चंस आपके इसी से आए हैं। और इन दो को मिला दें तो मिला करके लगभग 50% क्वेश्चंस जो हैं आपके यहां से आए हैं। तो 50-50। अब दूसरी बात, जो ये 50% क्वेश्चंस यहां से आए हैं, उनका बेस भी यही है, क्योंकि पिछली क्लासेस में भी मैंने आपको बताया, जब तक आपको बेसिक अकाउंटिंग नहीं आती है तब तक इन दोनों को समझना पॉसिबल नहीं है। प्लस जो इसमें क्वेश्चन आए भी हैं अभी तक, वो भी बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग पे बेस्ड हैं, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो हम लेवल ऑफ डिफिकल्टी की भी बात करेंगे कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या रही एग्जाम्स के अंदर अभी तक जो आए, जो भी ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग। अभी पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि एग्जैक्टली इन टॉपिक्स में से भी क्वेश्चन आया कहां से है, आए कहां से है, ये देख लेते हैं एग्जैक्टली किन किन टॉपिक से आए हैं अभी तक, ठीक है जी। जितने भी आपके पास्ट एग्जाम्स हुए हैं उनको आप उठा करके देख लो। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए आपके, वो कहां से आए, वो आए ये वाले पोर्शन से, इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट, स्टैंडर्ड्स। इनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आए हैं इन टॉपिक्स में से आए हैं। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी आया है। और अगर मैं एक्सपेक्टेशन की बात करूं तो इसमें से तो आप कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते। ये तो मैंने आपके लिए क्रक्स बनाया है, इसमें से कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये सारे क्या है, ये बेसिक अकाउंटिंग है। तो उसके बिना आपको यहां पे बहुत प्रॉब्लम आएगी। अगर मतलब यहां से हम टॉपिक छोड़ देते हैं तो यहां पे काफी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो क्या समझे हम, यहां से देखो 50% आया, उनमें से भी आपको मैंने कैटेगराइज कर दिया एग्जैक्टली कहां से अभी तक आया है, बट ये नहीं पता आगे क्या आएगा। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ये जो टॉपिक्स हैं ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम ये आगे करेंगे, जैसे जैसे हम हमारी क्लासेस फर्दर चलेंगी तो हम इन सबको कवर करेंगे। अब हम नेक्स्ट की बात करूं, इंटरमीडिएट जो कह दूं, इंटरमीडिएट अकाउंटिंग होगी आपकी। तो इसमें से अभी तक जो ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं वो इस टॉपिक के आए हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं, इस टॉपिक के आए हैं। फिर सेकंड नंबर पे बात करूं तो ये पार्टनरशिप के जो 3 चैप्टर्स हैं, इनमें से भी कुछ क्वेश्चन आए हैं। और यही जो है अभी तक का ट्रेंड है कि ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें से तो क्वेश्चन हर बार आया है। जैसे इसमें से क्वेश्चन, ये जो कंसेप्ट है, इसमें से क्वेश्चन हर बार आया है, जितनी बार भी एग्जाम हुआ है हर बार आया है। अब बाकी जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी आपका फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है यूपीएससी पहले वाला ही ट्रेंड फॉलो करे, ट्रेंड कुड बी चेंज्ड आल्सो। तो हमें हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है अकॉर्डिंग टू कैसे क्वेश्चंस आए थे पास्ट में। मैंने पहले भी आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये चीज। अब हम यहां पे आए तो जो आपकी एडवांस्ड अकाउंटिंग है उसमें से जितने भी मैंने ये टॉपिक लिखे हैं, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, कंपनी अकाउंट्स, और इसमें इनमें से क्वेश्चन आया ही आया है। मतलब एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इनमें से पक्का आए हैं, ठीक है। बट वही बात, जो क्वेश्चन आए हैं इसमें उनका जो बेस है वो यही है, ठीक है। एग्जैक्टली वो एडवांस अकाउंटिंग के बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, डिफिकल्टी की बात करेंगे अभी लेवल की, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो जो बेसिक रहेगा वो यही रहेगा, फोकस ये हो गया तो आपका काफी हद तक जो है आप फर्दर अकाउंटिंग भी आपकी इजीली हो जाएगी। तो आपको आई होप ये समझ आ गया होगा कि बेसिक अकाउंटिंग, इंटरमीडिएट अकाउंटिंग, ये जो एडवांस अकाउंटिंग है इसमें से कहां कहां से परसेंटेज वाइज तो मैंने आपको पहले ही बता दिया 50% और इन दोनों को मिलाकर 50% जो है आपकी बाइफिकेशन रही है एग्जाम में। अब आगे चलते हैं, आगे हम थोड़ा सा कुछ, हम अब क्या डिस्कस करेंगे आगे फर्दर, हम डिस्कस करते हैं एग्जैक्टली किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं और कहां कहां, जैसे मैंने वो बेसिक अकाउंटिंग में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये देखो एग्जांपल है, ये बेसिक अकाउंटिंग में एक ये क्वेश्चन आया है आपका, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट इज एन एग्जांपल ऑफ, ये है। फिर इन केस ऑफ गोल्ड रेवेन्यू रिकॉग्निशन इन अकाउंटिंग पीरियड इन विच द गोल्ड इज डैश 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 डैश। अच्छा, अब इन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे, मैं आपके लिए लेके आऊंगा एक क्लास, एक सेशन जिसमें हम प्रीवियस क्वेश्चंस को भी एनालाइज करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूं कि बेसिक अकाउंटिंग से देखो इस तरह के दो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, अभी तक जो आपके पास्ट ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग। तो बेसिक अकाउंटिंग में से हर बार क्वेश्चन आया, मैं बार बार बोल रहा हूं, बेसिक अकाउंटिंग में से कितना 50% आपका पेपर जो है ये बेसिक अकाउंटिंग से ही आता है, और जो फर्दर 50% रह गया जो इंटरमीडिएट और एडवांस से आएगा उसका भी डिपेंडेंसी जो है वो इसी बेसिक अकाउंटिंग को आपने कितनी स्ट्रांगली किया उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। बेसिक अकाउंटिंग स्ट्रांग तो पेपर को अटेम्प्ट करने के आपके जो चांसेस है, अटेम्प्ट मींस टू स्कोर फुल, है ना, फुल 100% लेने हमने, तो बेसिक अकाउंटिंग जो है वो पहला स्टेप है। अपनी बेसिक अकाउंटिंग स्ट्रांग कर लोगे तो आपका फर्स्ट स्टेप अचीव हो गया इस 100% टारगेट की तरफ, ठीक है जी। और फ्यूचर की प्रेडिक्शंस भी इंपॉर्टेंट होती है, वो हम बाद में आएंगे उस पर, फ्यूचर प्रेडिक्शन पे। अभी पास्ट को एनालाइज कर रहे हैं, तो इसलिए पास्ट ट्रेंड के हिसाब से या फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से भी जो बेसिक अकाउंटिंग है इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट में हम आए ये इंटरमीडिएट अकाउंटिंग में से दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे हैं कि इंटरमीडिएट अकाउंटिंग में से ये दो क्वेश्चन आए हुए हैं, किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। लेगेसीज आर जनरली, या यहां पे देखो आप लिखा है एब्सेंस ऑफ प्रोविजन इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ये आपको नाम से पता लग रहा है ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ये आपको नहीं मालूम तो मैं वैसे बता दूं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चंस का जो डिस्कशन है मैंने आपको बोला हम आगे फर्दर जो क्लासेस आएंगे उसमें एक हम जो है डिस्कस, सारे ही जो क्वेश्चंस आए हैं अभी तक पास्ट के वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे विद आंसर्स एंड डिटेल्स। लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ बता रहा हूं, देखो ये इंटरमीडिएट से भी आया, पर इंटरमीडिएट से भी जो आ रहा है उसका लेवल जो है वो जो इंटरमीडिएट से भी आता है वो बेसिक से ही आता है। बेसिक की क्लैरिटी होगी तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि लेगेसीज कहाँ और कैसे जानी चाहिए, ठीक है। और ये जो है ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, तो आप वैसे समझो तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, आप पार्टनरशिप फर्म कर रहे हैं तो एक आप एग्रीमेंट करते हैं आपस में कि हम ऐसे ऐसे जो है प्रॉफिट्स ऐसे बांटेंगे, कैपिटल ऐसे इन्वेस्ट करेंगे, एंड और सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है हमारी उसमें डिसाइड होती हैं। तो अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट ना हो तो आपसे पूछा फिर हम क्या करते हैं, तो ये सारे आंसर्स जो हैं हम बाद में जो है डिस्कस करेंगे। अभी नेक्स्ट आ जाए, देखो एडवांस अकाउंटिंग। एडवांस अकाउंटिंग में देखो ये जो क्वेश्चन है ये जॉइंट वेंचर से आया है, ऐसे और भी क्वेश्चन है, मैंने दो एग्जांपल लिए हैं जस्ट टू शो यू कि हाँ ऐसे ऐसे कैटेगराइज हम करते हैं, और ऐसे कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ मैंने कैटेगराइज किया है, और उस कैटेगराइजेशन के हिसाब से आपके ये क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ है। अब एडवांस अकाउंटिंग में से मैंने आपको बोला दो ही क्वेश्चन लिए, एक जॉइंट वेंचर का है और ये कंसाइनमेंट का क्वेश्चन है। तो ये दो क्वेश्चन जो हैं ये एग्जाम्पल हैं किसके, आपके एडवांस अकाउंटिंग के जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, किस तरह के आए हुए हैं आप देख सकते हो। ये तो एबनॉर्मल लॉस इन कंसाइनमेंट इज क्रेडिटेड टू, अब लिखा क्रेडिटेड टू।
अब आपको अगर रूल पता होगा डेबिट क्रेडिट वाले, जो कि बेसिक अकाउंटिंग का पार्ट है, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, रूल से अटैचमेंट है इन क्वेश्चंस की, तो बेसिक अकाउंटिंग से हमेशा अटैचमेंट रहेगी। फिर यहां पे आ जाओ, इज डेबिटेड टू, तो यानी कि रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट आपको आने चाहिए, उनके बारे में पता होना चाहिए। अगर वो पता होगा तो ये करना जो है आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, और बेसिक अकाउंटिंग नहीं होगा तो इसमें भी रट्टा लगा भी सकते हो कुछ क्वेश्चन में, क्या पता आगे क्या पूछ ले। जरूरी थोड़ा ना पहले वाला क्वेश्चन ही रिपीट करेंगे, क्वेश्चन तो चेंज भी हो सकते हैं, तो रट्टा लगाने से तो काम नहीं चलेगा ना। तो अगर रूल्स की क्लैरिटी होगी और हमने टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर किए होंगे, तभी हम क्या टारगेट कर सकते हैं कि हमारे इतने मार्क्स जो हैं वो आएंगे। तो ये आपका हो गया एडवांस अकाउंटिंग में से जो 2 एग्जाम्पल मैंने उठाए आपको, किस तरह के आपको क्वेश्चंस आए हैं। अब नेक्स्ट अगर हम आ जाएं तो नेक्स्ट में हम चलते हैं, तो हम आते हैं डिफिकल्टी लेवल। ठीक है, एमसीक्यूज की जो डिफिकल्टी लेवल होती है उसको हम अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग की बात करूं तो अकाउंटिंग में हम, या अकाउंटेंसी बोलूं तो अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, 3 लेवल में कर देते हैं, इजी, हार्ड और सीए लेवल। सीए मींस चार्टेड अकाउंटेंट। तो चार्टेड अकाउंटिंग का जो एग्जाम होता है उसका जो लेवल होता है, इट इज हार्डेस्ट इन कॉमर्स फील्ड, या आप ये बोल दो इन अकाउंटेंसी। तो अब क्लियरली पहले मैं इसी से शुरू कर रहा हूं। तो इस लेवल के क्वेश्चन अभी तक पास्ट ट्रेंड में तो दिखे नहीं है। पास्ट ट्रेंड में इस तरह के क्वेश्चन, वेरी हार्ड क्वेश्चन जो इम्प्रॉम्प्टू होते हैं, वहीं सोचने पड़ते हैं, बहुत घुमा फिरा के होते हैं, तो वो तो यहां नहीं है। बहुत ज्यादा टफ, हाईएस्ट लेवल होता है ये, एक अकाउंटेंसी एग्जाम का हाईएस्ट लेवल होता है सीए लेवल। ठीक है, तो वहां वैसे क्वेश्चन तो अभी तक देखने को नहीं मिले। आप उठा लेना पेपर, इतने टफ क्वेश्चन जो हैं वो नहीं है। फिर आ जाए हम इजी। अब इनके एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगा, इजी का मतलब क्या है और हार्ड का मतलब क्या है। पहले आप समझ लो, जो इजी क्वेश्चंस हैं वो 80% जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इजी हैं, बहुत इजी हैं। ठीक है, और जो 20% हैं वो हार्ड हैं, बहुत हार्ड नहीं है, मतलब ये वाला लेवल नहीं है, हार्ड है, थोड़े मुश्किल है, न्यूमेरिकल्स हैं, है ना, थोड़ा सा ज्यादा हार्ड है इन कंपैरिजन टू। अब देखो, ये तो हो गया पास्ट ट्रेंड डिफिकल्टी लेवल का, लेकिन फ्यूचर में यू कांट से, यूपीएससी भी थोड़ा कोई कुछ अगर डाल भी दे, मतलब फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन की बात करूं कि ऐसा कोई क्वेश्चन डाल भी दे, तो हमें प्रिपरेशन तो थोड़ी करनी पड़ेगी। तो उसका रेशो क्या होगा, 5 से परसेंटेज क्या होगी, सॉरी 5 से 10%। अगर मतलब ये क्वेश्चन, इस लेवल के क्वेश्चन डाल भी दिए, मान लेते हैं फ्यूचर में डाल भी दे, तो कितने होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, वो थोड़े ही होंगे, 1, 2 या 5 से 10% जो है वो क्वेश्चंस बनेंगे। टोटल जो क्वेश्चन आते हैं आपको मालूम है, अभी तक जो आए हो 13 to 15 क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें से 80% तो आप लगा लो कि अभी तक जो आए वो वेरी इजी हैं, 20% हार्ड है, नॉट वेरी हार्ड, हार्ड है, और ये आया नहीं है। लेकिन अगर ये ट्रेंड चेंज होता भी है तो फिर भी यहां पे ज्यादा परसेंटेज ही रहेगी, यहां पे कुछ 10% चांस लगा लो, ठीक है, कि यहां से क्वेश्चन आ जाएगा जो बेसिक है, फिर भी यहीं जो है यहां से आएगा और यहां से आएगा, ज्यादा जो पेपर है वो इधर से ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब फिर डिफिकल्टी लेवल के अब हम एग्जांपल्स कर लेते हैं। मैंने आपको बोला डिफिकल्टी लेवल है ना, तो इजी एमसीक्यूज क्या है। अब देखो, ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्वेश्चन है, ये वैसे तो कहां का है, इंटरमीडिएट लेवल का है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है, +2 लेवल का है, ठीक है। और ये जो है ये +1 लेवल का है या बेसिक अकाउंटिंग का है हमारी कैटेगराइजेशन के अकॉर्डिंग। तो अब मैं आपको ये दिखा रहा हूं, है तो ये क्वेश्चन लेवल तो अलग है, लेकिन क्वेश्चन का जो आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी है दैट इज इजी, बहुत इजी है। और ये वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा है ये कौन सा अकाउंट है, रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है, कैपिटल है, ये पूछा हुआ है यहां पे। तो इसका बेस भी कहां से आएगा, यही इसी लेवल से, क्योंकि टाइप ऑफ अकाउंटेंसी भी जो है हम +1 में ही सीखते हैं या बेसिक अकाउंटिंग में हम सीखेंगे अभी इस कोर्स के अंदर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इजी जो एमसीक्यूज का लेवल है वो है अभी तक का, चाहे मतलब कहीं से भी आए। अगर मान लो मैं जॉइंट वेंचर या वहां से भी जो क्वेश्चन आए थे, अभी हमने पीछे देखे थे, मैं आपको दिखाता हूं, देखो यहां पे ये भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है,
क्रेडिटेड टू, डेबिटेड टू, इजी लेवल ही है ये। लेकिन आए कहां से हैं ये, मतलब आए एडवांस है, इजी है, वेरी इजी, मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन कहीं से भी आया हो, इंटरमीडिएट से, कहीं से, जो डिफिकल्टी लेवल है वो कहां काउंट करेंगे हम, इजीनेस में ही ज्यादा परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चंस की बात करें जब हम, ठीक है। अब ये हार्ड लेवल का एग्जांपल हो गया एक। तो अगर हम वैसे देखें तो ये न्यूमेरिकल है एक, इट इज नॉट वेरी टफ, हार्ड है, न्यूमेरिकल है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका। और ये दोनों ही हार्ड क्वेश्चंस हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है ये +1 लेवल का है, मतलब बेसिक अकाउंटिंग से है। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका कॉलेज में आपको पढ़ाते हैं, मतलब ग्रेजुएशन में आपको पढ़ाते हैं। तो हमारा कौन सा लेवल हो गया, ये आपका एडवांस लेवल हो गया। तो एडवांस लेवल जो हमने कैटेगराइज किया है, तो उसमें से 3rd लेवल में से ये क्वेश्चन आया है। तो ये थोड़े इस तरह के जो क्वेश्चन है, इनको आप थोड़ा हार्ड बोल सकते हैं, या थ्योरेटिकल भी अगर क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा घुमा फिरा के डाल दिया। तो और जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आप इसके आसपास ही हमारी बेस्ड होंगी, पर क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अभी हमने देखो, वापस जाएं, अगर यहां जाऊं मैं वापस इस अपनी इस स्लाइड पे, दिस वन। तो बेसिक अकाउंटिंग एग्जांपल हमने कर लिए, इंटरमीडिएट के भी मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए आए हुए हैं, एडवांस के भी क्वेश्चन दिखाए आपको आए हुए हैं, है ना, मिक्सचर दिखाए आपको, एग्जांपल्स दिखाए। उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस जरूर करेंगे बाद में, एक सेशन में सारे ही पास्ट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे। अब 50% यहां से, 50% यहां से, लेकिन मैंने आपको बताया जो 50%, आपको एग्जाम्पल भी बताया, देखो जैसे ये क्वेश्चन था, ये तो बेसिक का ही है। अब हम उसमें जाएं, ये इंटरमीडिएट का है, लेकिन उसका बेस क्या है, वही बेसिक अकाउंटिंग। तो अगर आप बेसिक अकाउंटिंग कर लेंगे तो आपके ये वाले लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल में भी आपको जो है हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो जो क्वेश्चन आए हैं वो बेसिक अकाउंटिंग के ही हैं, वहीं से उन्होंने ज्यादातर क्वेश्चंस डाले हैं। और हार्ड लेवल की भी बात करूं मैं, जो 20% हार्ड क्वेश्चंस आए, जैसे मैंने ये सॉरी ये नहीं, ये वाला हार्ड भी है। तो जब आप पढ़ेंगे, करेंगे मेरे साथ साथ, तो ये क्वेश्चंस भी आपको ज्यादा हार्ड नहीं लगेंगे। ऐसे ऐसे हम सारी टाइप्स जो हैं वो कवर कर लेंगे, है ना, ताकि हम फ्यूचर को भी अच्छे से फ्यूचर की प्रेडिक्शन जो है, एक्सपेक्टेशंस जो है उनको मैच कर पाए, फ्यूचर प्रेडिक्शंस जो हम करेंगे उनको मैच कर पाए, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ये तो कवर करना ही है इजी वाले। अब देखो आ जाएं लास्ट पार्ट पे, लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं आपके, उन पे आ जाएं। तो हार्ड हो गया, और फिर ये सीए लेवल क्वेश्चंस, है ना। तो मैंने पहले ही बता दिया, पास्ट में हैव नॉट कम येट, जो सीए लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स भी बहुत हार्ड होते हैं, थ्योरेटिकली भी बड़े हार्ड होते हैं, बहुत हार्ड हमें कंसिडर करते हैं उसको कॉमर्स के अंदर। तो ये अभी तक तो आए ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी किसकी बात, अगर मैं करूं पहले की बात, फ्यूचर पहले की बात करूं कि अभी तक क्या है, अभी तक तो ऐसे क्वेश्चंस आए ही नहीं है। अब हम आ जाएं इसमें फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। देखो प्रिडिक्शन जो है, फ्यूचर तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, आई एम नॉट अ एस्ट्रोलॉजर, बट हाँ पास्ट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग, और जो आपका एग्जाम है ना, जो एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बोलूं तो इसके आने के चांसेस बहुत कम, मतलब सीए लेवल क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत कम, 5 से 10% चांस है, अगर आ भी जाए तो। लेकिन मैंने आपको बोला वो भी सीए लेवल में भी बहुत हार्डेस्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे, वो इजियर साइड पे ही होंगे, ठीक है। दे वोंट बी वेरी हार्ड सीए लेवल क्वेश्चंस, बिकॉज जो पेपर है, आप ऑब्वियसली सीए का पेपर तो दे नहीं रहे हो, तो उतने हार्ड नहीं आएंगे क्वेश्चन, थोड़े से आएंगे, वो हम कवर कर लेंगे, ठीक है। जब हम कोर्स करेंगे और जैसे जैसे हम चलेंगे तो ये सारा तीनों हार्ड लेवल, डिफिकल्टी लेवल, बेसिक अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, ये सब हम कवर करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम छोड़ देंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एग्जाम, पास्ट ट्रेंड एनालाइज करके हम सभी चीजें जो हैं वो हम अगर करेंगे तो हम क्या करेंगे, 100% मार्क्स जो हैं वो हम अटेन कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, हमारा जो कॉम्बिनेशन है, मेरा और आपका, आपके एफर्ट्स, ठीक है, मेरी जो ये है कैटेगराइजेशन और क्वेश्चंस की चॉइस और किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, अगर हम उनको डिस्कस उनको फॉलो करेंगे, इन सभी चीजों को, तो वी विल गेट अचीव अवर टारगेट इन दिस गैप एग्जाम, ठीक है।
अभी आज के लिए हमने इतना ही करना था, आगे फिर हम मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।